और कांग्रेस पार्टी जिस मंसूबे के साथ गठबंधन में लगी है, उनके मंसूबे अधूरे रह जाएंगे। दीपक बाबरिया का कल का बयान आया कि हमारा मकसद है बीजेपी को रोकना। जो मकसद, जो सपने उन्होंने सजाए हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, ये हरियाणा की जनता का फैसला है। गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए लगातार टिकटों का मंथन जारी है और ऐसे में हमारे साथ है हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी। बडोली साहब, लगातार टिकटों को लेकर मीटिंग्स का दौर जारी है और उम्मीद कर रहे थे, हालांकि रोजाना ये चल रहा है कि एक दो दिन बाद टिकट आ जाएगी। आखिर कब तक टिकटों का ऐलान हो जाए? बहुत जल्दी ही हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा और कल से नामांकन प्रक्रिया जारी है, तो मुझे लगता है एक दो दिन में ये सारे प्रक्रिया पूरी होगी। अच्छा, इस बार जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारे लोग बीजेपी में शामिल भी हो रहे हैं। जेजेपी के काफी सारी विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लोकतंत्र का पर्व है और इसमें सबकी मजबूत भागीदारी रहे, मजबूती के साथ पार्टी चुनाव को लड़े और बहुत सारे ऐसे समय पर चुनाव लड़े हुए जनप्रतिनिधि सभी पार्टियों में शामिल होते हैं। हमारी पार्टी में भी जो पूर्व में विधायक रहे, वर्तमान के मेयर, ऐसे अनेक नेता शामिल हुए हैं और वो सभी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियां और जनता में जो विश्वास बढ़ा है, उससे प्रभावित होकर सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं कि दोनों में सीट शेयरिंग हो सकती है। 7 सीटें कांग्रेस देने के लिए तैयार है और 10 सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही है। क्या कहना है आपका? क्योंकि दीपक बाबरिया का कल का बयान आया कि हमारा मकसद है बीजेपी को रोकना। जो मकसद, जो सपने उन्होंने सजाए हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, ये हरियाणा की जनता का फैसला है। और कांग्रेस पार्टी जिस मंसूबे के साथ गठबंधन में लगी है, उनके मंसूबे अधूरे रह जाएंगे। आम आदमी पार्टी का कितना आप देखते हैं वर्चस्व है? कुछ बना अभी तक ग्राउंड पर कोई रियलिटी? आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार लोकसभा में भी आया था और जिस प्रकार के रिजल्ट रहे हैं वो जनता के सामने है और इस विधानसभा चुनाव में जनता उनको नकारने का काम करेगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कांग्रेस की लिस्ट में ये बताया जा रहा है कि कुछ मौजूदा विधायकों को टिकट दी जाएगी। क्या बीजेपी भी उसी फॉर्मूले पे चल रही है? भारतीय जनता पार्टी सभी 41 जो हमारे विधायक, सबको हमने पैनल में रखा है, सब पर विचार मंथन हुआ है और हमारा अंतिम फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। वो जो भी करेगा ठीक करेगा। गोकुल सेतिया कल जो है कांग्रेस में शामिल हुए हैं। शाम को एक कंट्रोवर्सी उनके सामने आ जाती है। कुछ तस्वीरें उनकी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ शो की जाती है। हालांकि वो अपनी सफाई भी देते हैं कि मेरे बहुत पुरानी तस्वीरें हैं जो अब दिखाई जा रही। वो तस्वीरों से भी लगता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा इस प्रकार का है। वो ऐसे लोगों को, अनेक ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं। ये कांग्रेस का पुराना रिवाज है। मुद्दे क्या देख रहे हैं जी इस बार चुनावों? हरियाणा प्रदेश में लगातार 10 वर्षों से जो गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो 56 दिन का वर्किंग समय मिला, बहुत थोड़ा, 2 चुनाव उसमें आए, लोकसभा का चुनाव आचार संहिता के कारण लंबा समय, अब विधानसभा का चुनाव, और जो वर्किंग का समय अगर लगाए तो 56 दिन का मिला। और 56 दिन में जिस प्रकार से उन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता को एक स्वच्छ प्रशासन देने का काम किया, लोगों के भलाई के अनेक ऐसे काम करने के काम किए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए। मैं ये मानता हूं कि 56 दिन के अंदर नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से बहुत युवाओं को रोजगार देने का काम किया, 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का काम किया, बहुत बड़ी उपलब्धि। घोषणा पत्र की तैयारी शुरू हो चुकी है जी, किस तरीके से, जो आपने वैन्स भी चलाई? हमारे 22 जिलों की 22 वैन, सभी बूथ तक के कार्यकर्ता का उसमें विचार शामिल हो, इस प्रकार का संकल्प पत्र हम जारी करेंगे
और 12 तारीख तक चुनाव प्रक्रिया नामांकन की रहेगी। उसके बाद हम अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये थे हमारे साथ मोहनलाल बडोली, जिन्होंने कहा कि आने वाले कुछ समय में जो मंथन चल रहा है टिकटों का, और थोड़े ही समय में जो है वो टिकट्स की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और भाजपा मुद्दों पर ही जो है इस बार चुनाव लड़ रही है, और जो काम 56 दिनों में नायब सिंह सैनी ने किए हैं उसके दम पर ही इस बार चुनाव लड़े जा रहे हैं। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।